हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे यू वर्सेस देम लव रीडिंग। पर्सन जिससे आप कनेक्टेड हैं और उनकी और आपके बीच में क्या एनर्जीज चल रही हैं और कुछ और सवालों के जवाब भी पाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं जो दो साइड्स की रीडिंग करूंगी, फेमिनाइन साइड की रीडिंग करूंगी और मैस्कुलिन साइड की रीडिंग करूंगी। हो सकता है कि जिसे मैं फेमिनाइन साइड बोल रही हूँ वो मैस्कुलिन साइड हो सकती है और जो मैस्कुलिन साइड है वो फेमिनाइन साइड भी हो सकती है। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स, तो इसमें आप इन रीडिंग्स के संपर्क में कभी भी आए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5-6 साल बाद भी ये रीडिंग अगर आपके लिए बनी है तो आपको रेजोनेट जरूर से करेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे फेमिनाइन एनर्जी फॉर द पर्सन यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ अभी इस वक्त में आप कांटेक्ट में नहीं है या वेरी लेस कांटेक्ट में है, वेरी लिटिल कांटेक्ट में है। उनके लिए आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? नाइट ऑफ कप्स, रोमांस, अ प्रपोजल, लाइट्स गॉन। वेल एनीवेज, इतनी लाइट काफी आई थी। विश्वामित्र मेनका। ओके, तो आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है? नाइट ऑफ कप्स, रोमांस, प्रपोजल। आई डू थिंक फेमिनाइंस वाचिंग दिस रीडिंग, ऐसा लगता है मुझे कि ये पर्सन, या आप वेट कर रहे हो कि इस पर्सन का कोई रोमांटिक लविंग प्रपोजल आपको मिलने वाला है, आपको आने वाला है। यू आर काइंड ऑफ वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, राइट? और देखते हैं। ओ वाओ, ओ ये मामला थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे। ये उस बारे में नहीं है। यस, देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ जिसका कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि आप यू आर नाउ आउटग्रोन ऑफ दिस पर्सन, यू आर नाउ आउटग्रोन ऑफ दिस रिलेशन। आप इस पर्सन के जो ये पर्सन आपको ऑफर कर सकता है, ओके, जो भी ये पर्सन आपको ऑफर कर सकता है उसके ऑफर से आप आउटग्रो कर चुके हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता है या आप इसके ऑफर की वेट नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इस समझदारी में हो, कहीं ना कहीं आप इस बात को जान चुके हो कि ये पर्सन जो आपको ऑफर कर सकता है आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। और ये पर्सन के साथ एक टाइम पर कहीं ना कहीं आप इसके साथ मैच थे, या एक समय पर आप इसके साथ में अलाइन थे, एक समय पर आप इसके साथ अच्छा समय बिता सकते थे। एक समय था जब आपको इसके लिए वो रोमांटिक फीलिंग्स आती होंगी, या उसके लिए क्रेविंग थी, या उसको आप चाहते थे अपने लाइफ में, आप उसका होना मांगते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपकी नीड्स कुछ अलग है, आपकी डिजायर कुछ अलग है, आपके अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग है, आपकी अपने पर्सन की से कुछ एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। और मुझे लगता है कि इस लेवल पर आकर, हालांकि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर प्यार अभी भी दिख रहा है, लेकिन रिलेशन को बनाए रखने के लिए, कनेक्शन को बनाए रखने के लिए जो एनर्जेटिक अलाइनमेंट है वो मुझे नहीं लगता है कि आप के यहाँ पर है। और ये चीज आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ओके, देयर इज लव और देयर इज whatever feelings are there, but we are not on same page, we are not on same एनर्जी। और इस वजह से मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा, इस वजह से मुझे अपनी एनर्जी को अपने सेल्फ के लिए बचा कर रखना पड़ेगा। ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे फेमिनाइंस। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लगता है विश्वामित्र मेनका का कार्ड है, तो इस पर्सन के मिलने से पहले आप काफी स्पिरिचुअल थे, आप अपना इनर वर्क कर रहे थे या जो भी आप कर रहे थे, और बीच में इस व्यक्ति का आना हुआ, मतलब आप अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पार्ट पर ऑलरेडी आगे बढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद में समहाउ इस पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री हुआ, और इसके लाइफ में एंट्री होने से कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, आपका समय बर्बाद हो गया इस इंसान की वजह से। और ये इंसान थोड़े समय के लिए आपके साथ रुक कर, आपको बहुत सारे लंबे चौड़े वादे कर कर, फ्यूचर की आपके साथ में प्लानिंग्स बनाकर, और अल्टीमेटली ये इंसान जो है आपकी लाइफ में से चला गया। मे बी आपको डंप करके चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रूटली आपको छोड़कर चला गया। क्योंकि यहाँ पर ये कहानी है विश्वामित्र और मेनका की, जहाँ पर विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, जब मेनका ने आकर उनकी तपस्या भंग करी, उनके साथ में शादी की, उनके साथ में बेबी को प्लान किया, पैदा किया, जो शकुंतला उनकी बेटी पैदा हुई,
और उसके बाद एब्रप्टली वो मेनका जो थी अपने स्वर्ग लोक वापस चली गई, बेटी और पिता दोनों को कचरे के डब्बे में डालकर। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे खासा कर रहे थे, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में टपका, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पैदा किया, आपको फ्यूचर के वादे किए और फिर अचानक से एक दिन आपको डंप करके चला गया। और इस चीज से आपने सबक ले लिया, आपने सीख ले लिया, आपने अपने सोल मतलब आप अपने काम पे वापस लग गए। बेसिकली आप जो थे आप वही वापस होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मच वाइजर, मच ज्यादा समझदार, ज्यादा डेडिकेटेड टू योर ओन स्पिरिचुअल, मोर डेडिकेटेड टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इस समय पर आप इस रिलेशनशिप के पेन से आई थिंक बाहर निकल चुके हो। इससे जो लर्निंग आपको लेनी थी वो आपने ले ली है, और अब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर फिर से बैलेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है फेमिनाइन्स। ओके, एक और कार्ड देखते हैं आपकी एनर्जी के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज स्पिरिट, वन मोर कार्ड प्लीज। Eight of Wands, Rukmini. Why Rukmini card is here? Oh wow, Empress. देखो, इस चीज ने आपको बहुत फास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ दी। ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस था ना, इसने आपको बहुत लाइक रॉकेट स्पीड के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, इस एक्सपीरियंस ने आपकी इस स्पिरिचुअल ग्रोथ को एकदम से बहुत फास्ट गति दे दी, बहुत मूवमेंट बहुत फास्ट कर दिया। डिसीजंस जो काफी लंबे समय से आपकी लाइफ में अटके पड़े थे, आपने फटाफट से वो डिसीजंस लिए, और वो डिसीजंस लेने के बाद में आप अब बहुत मच बेटर, यू आर ऑन ए मच 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 बेटर प्लेस। You are doing good in your personal life, you are doing good in your careers, you are doing good in your finances। ठीक है, यहाँ लक्ष्मी जी का कार्ड है, ये एम्प्रेस कार्ड है। आप बहुत अबंडेंट हो, आप क्रिएटिवली अपना वर्क कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, इस बार में भी पता नहीं कितने राउंड्स आपने किए होंगे अलग अलग लोगों के साथ, या इसी पर्सन के साथ ब्रेकअप पैचअप के कई, लेकिन इस बार जो आपने इस ब्रेकअप से आप उबर के आए हो, वो इट वॉज लाइक द फाइनल क्या बोलते हैं उसको, फाइनल स्ट्रॉ। वो एक आखिरी मील का पत्थर था जो आपको अपनी फुल डिवाइन फेमिनाइन पावर में आने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो इस बार इट्स लाइक वंस एंड इट्स डन फॉर वंस एंड ऑल। ठीक है, ये हमेशा हमेशा के लिए चीजें सॉल्व हो चुकी है। दोबारा से इसी तरह के ट्रैप में आप अब नहीं फंसने वाले हो, दोबारा से इसी तरह के झांसे में अब आप किसी और पर्सन के झांसे में आप नहीं आने वाले, क्योंकि ये मेनका और विश्वामित्र के इंसिडेंट के बाद में फिर विश्वामित्र बाद में फिर वो ब्रह्म ऋषि और बन गए थे, बिकॉज वो इस तरह का धोखा था कि इस तरह का धोखा खाने के बाद इंसान दोबारा धोखा खाने के लिए इतनी बड़ी मूर्खता दोबारा नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। आई डू थिंक कि ये झटका आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी था, और इस झटके ने आपको बहुत तेज प्रोपेल किया आगे। जैसे रॉकेट होता है ना, नीचे से उसको प्रोपेल किया जाता है तो वो ऊपर वायुमंडल छोड़ के ऊपर चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। आपने अपनी गति ऐसी पकड़ी है कि कहीं आप छोटे मोटे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस आपको हो जाए, मतलब इतनी ज्यादा गति से और इतनी ज्यादा हाइट आप पकड़ो कि जैसे रॉकेट होता है ना, 1 सेकंड के चौथे हिस्से में आंखों से ओझल होकर स्पेस में पहुंच जाता है, वो आपकी स्पीड है। कि मतलब आप इस तरीके से स्पीड पकड़ चुके हो, और इस तरीके से आपने अपनी लाइफ में डेवलपमेंट किया होगा कि बहुत सारे लोगों की तो जिंदगी से, नजर से आप पूरी तरीके से ओझल ही हो जाओगे, दूर ही हो जाओगे, उनके सिलेबस से, उनके कोर्स से ही बाहर चले जाओगे। इस पर्सन के तो स्पेशली, इस पर्सन के तो रीच से ही आप बाहर निकल जाओगे। इस पर्सन के तो मतलब इस प्लैनेट, इस पूरी धरती पर भी अगर ये कहीं घूम जाए ना, तो ये आपको वापस दोबारा नहीं पा सकता। इस लेवल तक आपने इस पर्टिकुलर रिलेशन में आपने सबक सीखा है। ठीक है, और यू आर वेरी गुड एट योर ओन, मतलब एंड वन मोर थिंग, आपने इस चीज में ये जैसे रुक्मिणी थी ना, उनकी शादी हो रही थी किसके साथ शादी हो रही थी, नाम भूल गई मैं, जयद्रथ, और उनको उससे शादी नहीं करनी थी बिकॉज रुक्मिणी वॉज अ डिवाइन फेमिनाइन, और वो लक्ष्मी का ही अवतार है, दोनों साथ कार्ड है, रुक्मिणी लक्ष्मी। ठीक है, तो ये लक्ष्मी का ही अवतार थी, और इनको पता था कि व्हाट आई डिजर्व, श्री कृष्ण भगवान से कम तो मेरे को जमेगा नहीं, उससे कम तो मेरे को कोई अपनी लाइफ में जमेगा नहीं। तो जो कोई यार XYZ, आई डोंट केयर,
जिस तरीके से रुक्मिणी ने कॉल इन किया अपने सोलमेट को, कॉल इन किया अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर को, आई डू थिंक कि इस बार जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये यूनिवर्स को डायरेक्ट कॉल गया है, यूनिवर्स को डायरेक्ट मैसेज गया है कि दिस डिवाइन फेमिनाइन इज रेडी, शी नोज हर वर्थ, शी नोज हर वैल्यू, she is not going back again in all this drama and this confusion and all this shit. She has overcome all this shit part of her life, and now she has, you have called your divine masculine, your divine counterpart, your true divine soulmate. ये यूनिवर्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दे दिया है, यूनिवर्स ने आपका मैसेज एक्सेप्ट कर लिया है, कैच कर लिया है, ठीक है। और अब यूनिवर्स आपको, जैसे ऐसा होता है ना कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब हम तय कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद और पर्क्स दिए जाते हैं कि चलो अगर इतना बेयर मिनिमम आप कर दोगे तो फिर आपको इतना और मिलेगा। तो बेयर मिनिमम जो आपकी क्राइटेरिया था, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, वो आपने पार कर लिया है। अब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, दिस इज एन एलिजिबल एम्प्रेस, इसको अब वो एम्प्रेस वाली सारी पावर्स दी जाए क्योंकि इसने अपनी एलिजिबिलिटी बता दी है। तो यूनिवर्स आपको भरपूर मात्रा में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन फेमिनाइन पावर, डिवाइन पावर्स डेफिनेटली फ्यूचर में आपकी तरफ आने वाली हैं। Why 8 of Wands card is here? Mortality, endings, beginnings, transformation, डेथ का कार्ड है भाई। हाँ, यस, 8 of Wands is a card of also timeline changing, ठीक है। मोस्ट पॉसिबली आप में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन से अपनी टाइमलाइन ही चेंज कर दी है। आपका वो एक फॉर्म जो एंक्शियस हुआ करता था, जो कि लो सेल्फ एस्टीम था, जो दूसरे अनवर्दी लोगों को अपनी लाइफ में बना के रखता था, पता नहीं क्यों बना के रखता था, लेकिन बना के रखता था। ऐसे लोग जो 2 कौड़ी के भी इंसान नहीं, 2 कौड़ी की भी जिनकी वैल्यू नहीं, लेकिन फिर भी बने हुए हम उनके साथ और वो हमारे साथ। वो आपका जो माइंडसेट था, जिस टाइमलाइन का, जिस मतलब आपका दोबारा जन्म हो गया, यूं समझ लें आपका दोबारा जन्म हो गया, आपने टाइमलाइन ही चेंज कर दी। वो इंसान, वो वर्जन आपका मर चुका है, जो ऐसे लोगों की वैल्यू करता था, जो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन कर, वो आप इंसान ही नहीं हो, वो आप मर चुके हो, ठीक है। और अब आपका एक नया अवतार हुआ है, जैसे लक्ष्मी जी का अवतार हुआ था ना, 14 रत्नों में एक, यू आर लाइक अ रत्न, यू आर लाइक अ डायमंड, अब यू आर लाइक शाइनिंग, लाइक कि हाँ ये कुछ निकल के आया है, अलग अलग कुछ। समुद्र मंथन में से जब लक्ष्मी जी निकल कर आई थी, उस तरीके से आपका एक पूरा ही नया जो जन्म हुआ है, तो ये वो जो जन्म हुआ है ना, ये डायरेक्टली एडल्ट, लक्ष्मी जी पूरे बड़े के बड़े यंग के यंग निकल कर आए थे, छोटे से बच्चे से बड़े नहीं हुए हैं। ये जो आपका वर्जन निकल के आया ना, ये ऑलरेडी, इसको जो, ये वो वर्जन है जिसको जितने लेसन सीखने थे सीख लिया, जितना सुधरना था सुधर लिया। यू आर दिस टॉप मोस्ट टॉप नॉच वर्जन इन दिस रियलिटी। इस रियलिटी में आपके ऊपर आपको कोई लेसन सीखने बाकी नहीं है। इस रियलिटी में आपको कुछ अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करना बाकी नहीं है। आप जो हो वो बेस्ट हो। यू आर नाउ रेडी कि हाँ, यहाँ से अब तो मुझे अपनी, लक्ष्मी जी ने बाहर निकल के क्या किया, सीधे डिवाइन मैस्कुलिन विष्णु भगवान को पकड़ के शादी करा। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ अब और कोई आपके लल्लू पंजू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और फिर आप उनसे सीख रहे हो और फिर आप मूव ऑन करें, इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं होने वाला है। जो आप हो और वो परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली आपको पता है आपकी वैल्यू, और जो आपको चाहिए वो परफेक्टली आपकी आंखों के सामने आपको मिलेगा और आप परफेक्टली उन चीजों को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लास्ट कार्ड फॉर यू डिवाइन फेमिनाइन, एस ऑफ कप्स। यू आर ऑपरेटिंग इन योर सेल्फ लव एंड यू आर, मंगल कलश का कार्ड है, मैंने भी बोला ना, शादी के लिए कलश स्थापना हो चुकी है आपके लिए। यूनिवर्स ने आपके लिए ऐसी सारी व्यवस्था करके दी है कि हाँ क्या चाहिए तुमको, दिस इज द मंगल कलश फॉर यू, दिस इज द ग्रेट न्यू डिवाइन बिगिनिंग फॉर यू। अच्छी हेल्थ चाहिए, तथास्तु। डिवाइन लव चाहिए, मिलेगा। ब्यूटी चाहिए, मिलेगा। अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, मिलेगा। दुनिया में कंपैशन चाहिए, लव चाहिए, मिलेगा। अनकंडीशनल लोगों का लव चाहिए, मिलेगा। स्पिरिचुअल बॉन्ड चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, मिलेगा। इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, मिलेगा। वेल्थ चाहिए, मिलेगा। जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। ये ईश्वर का तथास्तु का कार्ड है, यूनिवर्स का तथास्तु का कार्ड है।
ये है महाविष्णु, ये लक्ष्मी। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी बिल्कुल आंखों के सामने तुम्हें मिलेगा। ये रहा 4 ऑफ वांड्स, पानी ग्रहण का कार्ड, शिव और शक्ति का यूनियन। जिस चीज को आप बिलोंग करते हो, जो चीज आपको बिलोंग, जो आप डिजर्व करते हो और जो चीज आपको डिजर्व करती है, जो जिसकी वैल्यू आप करते हो और जो आपकी वैल्यू करता है, ऐसा पर्सन, ऐसा डिवाइन पार्टनर, ऐसा सोलमेट 110% आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू डिवाइन फेमिनाइंस। चलिए अब देखते हैं आपके, मतलब अब तो आपके नहीं, नॉट 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 नाउ, आपके एक्स हैं, क्योंकि वो नो कांटेक्ट में, और मुझे नहीं लगता है कि वो पर्सन इस तरीके से चेंज होकर आपके साथ में आ सकता है। ठीक है, जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो आपके लायक नहीं है, जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि उसको आपकी वैल्यू नहीं है, ये वो पर्सन तो नहीं है जिसकी हम अभी रीडिंग कर रहे हैं। बट ये आपका पास्ट पर्सन है जिससे आपने मूव ऑन किया है, फ्यूचर की तरफ मूव ऑन किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धर्मराज का कार्ड है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये अभी भी अपने रूटीन के उन्हीं कामों में, वही रूटीन लाइफ जो शुरू से हुआ करती थी और शुरू से थी, और उसमें उसमें कोई चेंज नहीं है। वही सुबह उठना है, 9 to 5 की जॉब करना है, टिफिन लेके जाना है, ठंडा खाना खाना है, वापस आके टीवी देखना है, वीडियो मोबाइल को स्क्रॉल करना है, रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, झुंझलाते हुए सो जाना है। ठीक है, ये पर्सन अभी भी अपने उसी, आपने तो लाइक पूरा सोल सर्चिंग कर लिया आपने। ये पर्सन मीनवाइल वहीं बैठा है जहां ये बैठा है। ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला है, ना मेंटली हिला है, ना फिजिकली हिला है, और ना ही फाइनेंशियली इसका कुछ भी बनेगा। मतलब ठीक है, उतना ही बेयर मिनिमम ये अपनी क्योंकि इसकी टेंडेंसी है अपनी लाइफ में बेयर मिनिमम करने की। कोई भी चाहे रिलेशन हो, कोई भी चाहे सिचुएशन हो, सबसे कम से कम क्या करना पड़ रहा है, सबसे कम से कम एफर्ट क्या लगाना पड़ रहा है, ये पर्सन वही उसी में बिलीव करता है। और इसकी लाइफ में अभी भी वही चल रहा है, उसी पुराने ढर्रे पर ये इंसान चल चल रहा है, जहां पर स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क करो, है ना, काम करके देना पड़ता है, रूटीन सेट करके रखना पड़ता है, मान्यताओं को फॉलो करना पड़ता है, ग्रोथ बहुत, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, सफलता हर किसी के लिए नहीं होती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए मुझे सोच समझ के एक एक कदम चलना पड़ेगा। ये उसी तरह की मेंटालिटी में ये इंसान अभी फंसा हुआ है। व्हाट एल्स? मून कार्ड, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, सबकॉन्शियस कंफ्यूजन्स, मेंटल कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स, मिस्ट्रीज। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं आया क्यों हूँ, मुझे करना क्या है। ठीक है, अभी भी वही लाइफ की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में जिंदगी में कि मैं डरों से जूझ रहा हूँ, मेरे डर मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कि मुझे मेरे डरों को रिलीज करने की जरूरत है। मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ, मैं कंफ्यूज क्यों बना रहता हूँ। चलो इसके बारे में कुछ ट्राई करूँ, सोचने की, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की ट्राई करूँ। नथिंग, नथिंग दिस पर्सन इज ट्राइंग। जीरो, नील बटा सन्नाटा अवेयरनेस है इस पर्सन की। कॉन्शियसनेस इज लाइक, एक कॉन्सेप्ट है वो एनएलपी का, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, एनपीसी, नॉन प्लेयर कैरेक्टर। ये पर्सन ना एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर की तरह हो चुका है मैट्रिक्स में। एक रोबोट होता है ना, खिलौना, चाबी भरे और उसको उसका जो वर्क है वो करना है। ये पर्सन एक रोबोटिक इंसान, एक मैकेनिकल मशीन की तरह हो चुका है, जिसकी अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं, जिसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं चलती है। उसका एक उसको एक प्रोग्राम फीड करके दे रखा है कि ये तुम्हारा प्रोग्राम है, ये तुमको करना है। जैसे वॉशिंग मशीन के प्रोग्राम होते हैं, कितने घंटे तुम्हें घूमना है, कितने घंटे स्पिन करना है, कितने घंटे। ठीक है, डिश वॉशर का प्रोग्राम होता है, जैसे माइक्रोवेव का। ये इस तरह की मशीन बन चुका है ये इंसान। इसके अंदर है वो प्रोग्राम फीड है, बटन दबाओ और ये वही हरकतें करने लगेगा। ठीक है, आत्मा मर चुकी है इस इंसान के अंदर से, आत्मा मर चुकी है, या पता नहीं शुरू से इस व्यक्ति में आत्मा थी भी या नहीं थी, जिनको नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स कहा जाता है। ढूंढ लेना आप क्या होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। या फिर इस पर्सन की लगातार लगातार अवेकनिंग कॉल्स को इग्नोर करने की वजह से यूनिवर्स इसके कान में चिल्ला रहा था, आप चिल्ला रहे थे, यूनिवर्स चिल्ला रहा था, जागो जागो, अपने आप को चेंज करो। पर इस इंसान ने चेंज होने का पाथ नहीं चुना, इस इंसान ने जागने का पाथ नहीं चुना, और अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस इसकी बॉडी को ही छोड़ के चली गई। वो होता है ना कि डेविल को दे दी अपनी कॉन्शियसनेस,
ठीक है, तो इस तरह का कुछ ये हो सकता है कि अब या तो ये इंसान एक डमी इंसान बचा है जिसमें कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है, या इसकी सोल हार चुकी कि इस बॉडी में, इस जन्म में, इस बॉडी में रहकर तो मेरा अब कुछ बन नहीं सकता। तो उस तरीके का इस इंसान का भी मामला हो चुका है। ये पर्सन एक तरह के माया जाल में जी रहा है, एक इल्यूजन में जी रहा है। इस माया जाल के बाहर भी कुछ है, इस जिंदगी के बाहर भी कुछ है। ये जो इसकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के बाहर भी इसकी कोई आइडेंटिटी है, इसके बाहर भी कोई आत्मा है, कुछ आत्मिक डेवलपमेंट है। दूर दूर तक इस पर्सन का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और ये पर्सन अपने ही बनाए हुए छोटे से, कहते ना कुएं का मेंढक, उस तरह के कुएं के मेंढक वाली स्थिति में ये इसने अपने आप को बंद कर लिया है कि आप कितना भी बाहर से चिल्लाते रहो, आपकी या किसी भी पर्सन की आवाज अब इस तक नहीं। गहरे कुएं में, ये गड्ढे में कूद चुका है ये इंसान, जहां तक किसी भी तरह की अवेकनिंग कॉल अब इस पर्सन को नहीं पहुंच सकती है। व्हाट एल्स? ये बाहर निकलना चाहता है, ये इंसान इससे बाहर निकलना चाहता है, बट इसका कंफ्यूजन, इसका अनकॉन्शियसनेस इसको अलाउ नहीं कर रहा है उन चीजों से बाहर निकलने के लिए। टेम्पटेशन, देखो इस पर्सन, मैंने बोला था ना डेविल को दी है अपनी ताकत, टेम्पटेशन। इस पर्सन ने इस हद तक चीजें खराब कर दी है कि मतलब वो होता है ना कि जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के लिए इस हद तक गड्ढे खोद दिए थे कि भगवान को आना पड़ा उस चीज को बैलेंस करने के लिए। तो मतलब मुझे लगता है कि इस इंसान ने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया आपके साथ में, या आपने इतना कुछ झेल लिया इस इंसान के साथ में कि अब वो जो चीजें थी ना, वो भगवान ने अपने हाथ में ली, यूनिवर्स ने अपने हाथ में ली। इसको तुम नहीं देखोगे, इसको अब मैं देखूंगा, इसका बैंड अब मैं बजाऊंगा। मतलब इस इंसान का क्या करना है ना, ये आपको अब सोचने की जरूरत नहीं। इस इंसान का जो करना है वो यूनिवर्स करेगा। जैसे लंका जलाई थी ना, हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी, क्योंकि राम ने लंका जलाने को नहीं भेजा था, खाली सीता जी का पता करने को भेजा था। लेकिन जो सब कुछ उन्होंने वहां पे देखा कि वहां क्या चल रहा है, वहां का क्या स्थिति है, उसके बाद वो उनको पता चल गया कि ये सोने की लंका में रहने लायक नहीं है रावण। अपने अपने बेस पर बिना ही भगवान को पूछे वो लंका पूरी जला है, अपने हाथ में ले लिया कि इसका इसका तो मैं देखता हूँ, इसका तो मैं करता हूँ। आपके इष्ट हो सकते हैं हनुमान जी, और आप हनुमान जी ने बीड़ा उठाया है कि यार इसको तो मैं देखूंगा, अब इसकी बैंड तो अब मैं बजाने वाला हूँ। इट्स लाइक देखो ये आया कार्ड, 5 ऑफ कप्स, सीता अशोक वाटिका कार्ड है। मैंने बोला ना हनुमान जी सिर्फ वहां पर सीता जी का पता करने नहीं आए। सीता जी का पता तो उन्होंने किया ही, जो काम उनको करने का था वो तो उन्होंने किया ही, लेकिन साथ में बहुत कुछ ऐसा भी करा है कि उनको लगा कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने जो कुछ कहा होगा या आपने जो कुछ भगवान से प्रेयर किया होगा ना इस पर्सन से परेशान होके, वो आपकी प्रेयर तो वो पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा और बहुत कुछ कर देंगे जो आपने कहा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। ये उस पर्सन का उस हद तक बैंड बजाने वाले हैं, इस पर्सन का उस हद तक इस लाइफ में बैंड बजने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बोल सकती हूँ। लास्ट कार्ड, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये ला, इस इंसान का चीर हरण इस इंसान का चीर हरण भगवान करेंगे, इस इंसान का चीर हरण इसकी जिंदगी करेगी, क्योंकि इसने अपने चारों तरफ, इसने जो जो हरकत करी ना वो सिर्फ आपके साथ करी ऐसा नहीं है, इसने ये हरकत कई और लोगों के साथ करी है। इसने पूरी बहुत सारे लोगों को, और बल्कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ में धोखा कर करके इसने भगवान को अपने अगेंस्ट किया है, इसने यूनिवर्स को अपने अगेंस्ट किया है, इसने डिवाइन पावर्स को अपने अगेंस्ट किया है। और जब फिर वो सब मिलकर इसका चीर हरण करने पर आएंगे ना, तो फिर तो कृष्ण भी इनको बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्ण तो उसको बचाने आते हैं ना जो कृष्ण को पुकारता है, जो कृष्ण को सरेंडर करता है। इस इंसान ने जो हरकतें करी, ये सरेंडर्ड नहीं है, ये भगवान को पुकार ही नहीं सकता है। ये मर जाए मिट जाएगा, लेकिन ये भगवान को सरेंडर नहीं कर सकता, ऐसा इंसान है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेन। ईश्वर को अपने लाइफ से निकाल देने वाली हरकतें इस पर्सन ने करी। ईश्वर ने डिसाइड किया है कि मैं इसकी लाइफ में अब नहीं रहूंगा, आई हैव डिसाइडेड टू, कि मैं इसकी लाइफ से निकल जाऊंगा। और ईश्वर ने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको अब और सपोर्ट नहीं करूंगा, इसका मैं किसी भी तरह का अब सपोर्ट नहीं करूंगा।
और इसलिए इस पर्सन को फ्यूचर में बहुत पेन मिलने वाला है, इसका बहुत हार्ट ब्रेक होने वाला है। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। हाँ, क्योंकि इस पर्सन के पास क्लियर कट चॉइस थी, इसके पास आपके रूप में इसका 10 ऑफ पेंटिकल्स था, आपके रूप में इसके पास 10 ऑफ कप्स था। बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी जीने का चांस ईश्वर ने आपके रूप में इस पर्सन को दिया था, लेकिन ये पर्सन उस चांस को समय रहते समझ नहीं पाया, एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाई, और इसका ईगो उस समय पर उन चीजों को के सामने आ गया। इसने आपको एक ऑप्शन बना के रख दिया कि ठीक है, और ऑप्शन भी कौन सा? लास्ट ऑप्शन। दुनिया की आखिरी लड़की अगर तुम बचोगे या दुनिया के आखिरी मर्द तुम बचोगे, तब देखा जाएगा, तब तुमको सोचा जाएगा, वो भी फाइनल नहीं है। ऐसा इस पर्सन ने आपको, आपकी वैल्यू आपको बताई। एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर हुआ ये कि देयर वाज दिस नो कांटेक्ट, देयर वाज दिस सेपरेशन बिटवीन यू टू पीपल। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर आगे बढ़ गए, और ये पर्सन जो है आपको छोड़ने के बाद किस रास्ते पर आगे बढ़ा? टावर। ये इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के रास्ते पर बढ़ चुका है, ठीक है। और ये इसमें आप इसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपने इसके लिए नहीं चाहा था, आपने इसके लिए ये चाहा था 10 ऑफ कप्स, आपने इसके लिए ये चाहा था, आपने इसके लिए ये चाहा था मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपने इसके लिए ये चाहा था बहुत ढेर सारा प्यार, आपने इसके लिए एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बनने का आपने ये चाहा था आपने। और इस पर्सन ने जो अपने लिए क्रिएट किया है वो है ये टावर, ठीक है। वही टावर का दीजिए। हो माय गॉड, फोर्स, करेज, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जब इंसान के जो सामने है, जो ऑब्वियस है, जब वो उसको खुद देखने का प्रयास नहीं करता है ना, तो फिर ईश्वर उसको अलग तरीके से दिखाता है। जो इंसान सीधी तरीके से बात नहीं समझता ना, फिर यूनिवर्स उसको टेढ़ी तरीके से समझाता है, स्ट्रॉन्ग वे में समझाता है। इजी वे में समझ में नहीं आता, कहते हैं ना लातों के भूत, वो लातों से नहीं बातों से नहीं मानते, लातों से मानते। तो यूनिवर्स भी अब इस चीज को समझ गया कि ये इंसान बातों का भूत है, ये लातों का भूत है, इसको अब लात ही डालनी पड़ेगी मुझको। 5 ऑफ वैंड्स। और अब यूनिवर्स ने सोच लिया कि मुझे इसको बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे इस इंसान को अब हराना है, मुझे इस इंसान को अब इसका सब कुछ मुझे छीन लेना है, बाय बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए। यूनिवर्स ये प्लेयर अभी आपके अगेंस्ट नहीं प्ले करा है, ठीक है। ये द्यूत का कार्ड है, महाभारत में जो द्यूत क्रीड़ा हुई थी उसका कार्ड है। ये पर्सन के अगेंस्ट अब यूनिवर्स खेल रहा है। पहले आप और ये पर्सन, जो दो प्लेयर्स थे, ये पर्सन आपके साथ खिलवाड़ कर रहा था, आपके साथ खेल रहा था। आप तो रास्ते में से हट गए, आपने तो कहा कि भगवान देख लेना अब इसका जो भी होना है। और आपकी जगह प्लेयर जो आके बैठा है वो यूनिवर्स खुद आके बैठा है। और अब चाहे कुछ हो जाए, इसका एक कदम सीधा नहीं पड़ने दूंगा, इसका सब कुछ लेके मानूंगा, इसका सब कुछ छीन के मानूंगा। यूनिवर्स इस मेंटालिटी के साथ इस पर्सन के साथ अब खेलने बैठा है। तो आप सोच सकते हो कि यूनिवर्स ने इसके लिए क्या प्लान किया होगा, ठीक है। और 1 साल के अंदर अंदर ये होगा, 1 साल के अंदर अंदर ये चीजें आपको नजर आ जाएगी। इसने जितना भी कुछ अब तक बनाया, क्रिएट किया था ना, वो सारी चीजें 1 साल के अंदर अंदर इस पर्सन के लिए सब कुछ धराशायी हो जाने वाला है, जीरो पे आने वाला है ये पर्सन, 100% ये पर्सन जीरो पे आने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स, हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इसने आपकी एक बहुत ही जेनरस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की इस पर्सन ने एक नार्सिसिस्टिक अप्रोच के साथ में इसने आपको मतलब ट्रीट किया। इसने आपके साथ नार्सिसिस्टिक बिहेव किया। लास्ट कार्ड ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे को तैसा। क्योंकि देखो, आप एक ऐसा पर्सन हो कि अगर इसने आपके साथ में जैसा बिहेव किया, आपने उसके साथ वैसा ही बिहेव किया हमेशा, अच्छे को अच्छा और बुरे को बहुत बुरा। और अगर ये आपके साथ अच्छा रहता तो जिंदगी आपकी बहुत अच्छी रह सकती थी, लेकिन क्योंकि इसने अपनी रियल कलर्स आपको दिखाए, अपनी औकात आपको दिखाई, तो अब इसको वही मिलेगा जो ये डिजर्व करता है, ठीक है।
कृष्ण के हक का खा के सुदामा ने क्या झेला अपनी लाइफ में, आप सबको पता है। और दोबारा से जब तक कृष्ण ना मिल जाएंगे, जब तक कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगी, इसका जिंदगी वापस सुधर नहीं सकती। आप तो खैर नहीं ही मिलने वाले हो, बट भगवान भी इसको जब तक नहीं मिल जाएंगे, अब जब तक भगवान कोई माफी नहीं मांगेगा, जब तक भगवान कोई सरेंडर नहीं करेगा, जब तक भगवान इसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इसकी जिंदगी में अब कुछ भी दोबारा से अच्छा नहीं हो सकता है। वेरी 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 क्लियर रीडिंग, वन आई कांट हेल्प इट। ये मैंने, मेरी बनाई हुई रीडिंग नहीं है, ये आपके सामने कार्ड्स आए हैं, वही रीडिंग मैंने पढ़ दी है। ओके, so thank you very much for watching.